तो आज हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का पार्ट टू को समझने के लिए पार्ट वन आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपको समझ में आने वाला नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पार्ट वन जरूर आप देख लीजिएगा, राइट। तो एनीवेज हम लोग अब सबसे पहले समझते हैं लेंस मेकर। देखिए लेंस कोई भी होता है वो दो सिंगल सरफेस का कॉम्बिनेशन होता है, सिंगल सरफेस वन, सिंगल सरफेस वन, दोनों सिंगल सरफेस अगर कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उसे बोलेंगे लेंस, राइट। एक लेंस फॉर्मूला होता है, फिलहाल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, राइट। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो लेंस मेकर है। तो बेसिकली गाइस एंड गर्ल्स हमें कोई नई चीज नहीं समझनी लेंस मेकर में, जैसे मैंने आपसे कहा हर बार हिंट, आप मुझसे पढ़ के अगर रट रहे हो डेरिवेशन तो इन क्लासेस का कोई फायदा नहीं। तो लेंस मेकर में यही सिंगल सरफेस दो बार लगेगा, यानी जो फॉर्मूला था सिंगल सरफेस का म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, वी आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला ट्वाइस, राइट। तो ट्वाइस कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं उसको, राइट। तो अगर आप देखो पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, राइट। ये तो अगर आप ढंग से देखो तो बेसिकली यहाँ पे दो सरफेस है, एक सरफेस वन और एक सरफेस टू, राइट। मैंने लिखा नहीं, एक को सरफेस वन पहले मान लो, दूसरे को टू मान लो, ठीक। अब इन रियलिटी अगर मैं आपको रे डायग्राम समझा दूं तो बेसिकली इमेजिन करो कि सपोज ये सरफेस ना होती तो एक सिंगल सरफेस दिखाई दे रही, यहां से लाइट आ रही, फिर ये रिफ्रैक्ट होगी और ये लाइट यहां चली जाती। एक्चुअल में गई नहीं है क्योंकि एक्चुअल में तो सरफेस टू अवेलेबल है ना, लेकिन अगर वो सरफेस ना होती तो वहां वो चली जाती। तो अगर मैं आपको पिक्चर क्लियर करने की कोशिश करूं, सरफेस वन के लिए इमेज कौन होगा, आई वन। सरफेस वन के लिए इमेज कौन होगा, आई वन, राइट। बट हमको पता ही है कि इन रियलिटी यहाँ पे सरफेस तो टू है ही है, तो दोबारा फिर से रिफ्रैक्ट होगा और लाइट थोड़ा और कन्वर्ज होगी। और वैसे भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप जानते हो कन्वर्जिंग लेंस है तो लाइट यहाँ से आएगी इसको कन्वर्ज कर देगा, राइट। फिर से समझ लेते हैं, लेंस का मतलब होता है दो सिंगल सरफेस, वन टू, दो सिंगल सरफेस, राइट। और उसके बाद यहाँ से लाइट आ रही है, सबसे पहले अगर ये सरफेस ना होती तो लाइट यहाँ जाके पहुंच जाती, तो आई वन किसका इमेज है, सरफेस वन का, राइट। और फिर दोबारा फिर से लाइट कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूँ आई वन किसका इमेज है, सरफेस वन का। सबको रटा होगा पिछली क्लास से, पहले की इमेज दूसरे के लिए क्या होती है, ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली सरफेस टू की अगर बात करें तो सरफेस टू के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, सरफेस टू के लिए ऑब्जेक्ट होगा आई वन, राइट। और सरफेस टू की फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, आई पे। तो आई होप आप समझ पाओगे, सरफेस वन के लिए इमेज आई वन, सरफेस टू के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, आई वन, और सरफेस टू के लिए इमेज कौन है, आई। आई होप इतनी क्लियर होगा, अदरवाइज वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा, राइट। अब देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे कोई नया फॉर्मूला इजाद नहीं करना हमें, है ना। हमें वही सिंगल सरफेस का फॉर्मूला दो बार अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है मैं कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने का। देखिए इधर थोड़ा जूम कर लेते हैं स्क्रीन को, फिट बैठा के, आई होप दिख रहा होगा। देखिए अगर आप ढंग से देखो तो ये है सरफेस वन आपकी, राइट। और सरफेस वन के लिए मैंने क्या बताया था, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। म्यू वन म्यू टू क्या है, कहाँ से लाइट आ रही, तो अगर आप और ढंग से देखो तो यहाँ से लाइट आ रही, तो दिस गाय विल बी म्यू वन एंड दिस गाय विल बी म्यू टू, राइट। तो सबसे पहले तो आप अगर यही देखने की कोशिश करें कि म्यू वन म्यू टू क्या है, तो इधर देखिए ये हो गया म्यू टू, ये हो गया म्यू वन, तो ये देखिए म्यू टू म्यू वन, म्यू टू म्यू वन। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। और नीचे होता है म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, अब क्योंकि पहली सरफेस है तो आर वन, ठीक। अब आ जाते हैं, क्योंकि हमें पूरा लिखना होता है, म्यू टू बाई वी भी लिखना होता है। तो वी हमको पता है, ये सरफेस वन के लिए इमेज कौन है, आई वन, यानी ये दूरी जो होगी उसे क्या बोलेंगे, वी। और वी यहाँ पे कितना लिखा हुआ, वी वन, तो हम लोगों ने यहाँ वी वन लिख दिया, और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, यू, तो हमने उसको चुपचाप यू लिख दिया, ठीक। आई होप आप समझ पाए होगे। फिर दूसरा देखिए, फिर से वी आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। फिर से समझते हैं, आप बताइए मुझे, इस सरफेस को अगर आप देखो तो लाइट यहाँ से आ रही है, राइट। लाइट यहाँ से आ रही है, तो अगर हम समझने की कोशिश करें, लाइट यहाँ से आ रही हो, यहाँ जा रही, जहाँ से आती है वो क्या होता है, म्यू वन, जहाँ जाती है वो क्या होता है, म्यू टू। तो ऑब्वियसली ये हो गया म्यू वन और ये क्या हो गया, म्यू टू। तो देखो इधर यहाँ रख दिया म्यू टू, यहाँ रख दिया म्यू वन, यहाँ रख दिया म्यू टू, यहाँ रख दिया म्यू वन अपॉन आर, सरफेस टू है तो आर टू, राइट। लेकिन हमें और भी क्या लिखना होता है, यू और वी। तो अगर हम समझने की कोशिश करें, हमको पता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, और वी तो ऑब्वियसली इमेज यहाँ फाइनल बन रही तो वी लिख दिया। लेकिन हमको पता है सरफेस टू के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, टू सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, जो पहले की इमेज है, तो ये इमेज है, तो ऑब्वियसली ये इसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे वी वन पुट कर दिया, ठीक। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, दो सरफेस है, सिंगल सरफेस सिंगल सरफेस, राइट, दोनों को जोड़ दिया आपने। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, राइट। तो एक बार हम लोगों ने म्यू टू म्यू वन पहचाना, जहां से लाइट आती है सरफेस वन के लिए, यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये हो गया म्यू वन, ये हो गया म्यू टू।
सरफेस टू की अगर अपन बात करें तो सरफेस टू के लिए लाइट यहाँ से आ रही, तो ये हो गया म्यू 1, ये हो गया म्यू 2, यू और वी देख के हमें रखने हैं, ठीक। हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन नहीं यूज कर रहे गाइस एंड गर्ल्स, अगर आप समझ पाओ, क्योंकि साइन कन्वेंशन अगर आपको पिछली क्लास से याद हो, साइन कन्वेंशन हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। वट एवर कम्स इन फ्रंट दैट विल बी नेगेटिव, वट एवर कम्स इन बैक दैट विल बी पॉजिटिव, वो हम लोग पिछली क्लास में यूज कर चुके हैं, तो साइन कन्वेंशन यहाँ यूज करने की दोबारा कोई जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके बाद जब ये दोनों चीजें हो गई, राइट, अब कुछ नहीं करना, इन्हें ऐड कर देना। जब आप ऐड करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, आप इस पे फोकस करिए, इस पे, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो लेफ्ट में क्या बचेगा, लेफ्ट में बचेगा म्यू एस बाई वी माइनस म्यू एस बाई यू, ये देखिए। और राइट में अगर आप बहुत ढंग से देखो तो राइट में ये जो टर्म है ये और ये टर्म दोनों कॉमन कॉमन है। अगर मैं इस नीचे वाले टर्म के आगे एक माइनस ले लूं तो ये म्यू एल माइनस म्यू एस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एस। तो बेसिकली हम लोगों ने म्यू एल माइनस म्यू एस उठा लिया है, अंदर बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। इसके बाद अगर आप देखो तो और हम लोगों ने यहाँ पे म्यू एस उठा लिया, जैसे हम लोग म्यू एस उठाएंगे यहाँ बचेगा 1/v माइनस 1/u, राइट। और इधर म्यू एस से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा म्यू एल बाई म्यू एस माइनस म्यू एस बाई म्यू एस, 1 हो जाएगा, ठीक। तो आई होप अभी तक इतना आप समझ पा रहे होगे। फिर इसको हम लोग क्या बोल देंगे 1/f, तो ये 1/f। अब यहाँ पे एक टर्म आता है म्यू आर, इसको हम लोग दोबारा आज प्रिज्म में भी यूज करेंगे। तो म्यू आर अच्छी तरह समझ लीजिए, म्यू रिलेटिव, मैं लिख के समझाता हूँ आपको। म्यू रिलेटिव का मतलब होता है म्यू समथिंग अपॉन म्यू सराउंडिंग, म्यू समथिंग अपॉन म्यू सराउंडिंग। सपोज अगर मुझे इसका म्यू निकालना है तो म्यू दिस मटेरियल अपॉन सराउंडिंग। सपोज मुझे इसका म्यू निकालना है, म्यू रिलेटिव निकालना है, इसका म्यू रिलेटिव, तो म्यू दिस मटेरियल अपॉन सराउंडिंग। तो म्यू रिलेटिव का मतलब होता है म्यू दैट मटेरियल अपॉन सराउंडिंग। तो फिलहाल अगर आप बहुत ढंग से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग। तो क्या ये म्यू रिलेटिव है? बिल्कुल। तो हमने देखो इसको म्यू रिलेटिव लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका लेंस मेकर का फॉर्मूला आ गया जो आपको अच्छे से रटना है। 1/f इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। लेट मी अगेन सम अप द एवरी ब्लडी थिंग। लेंस मेकर, लेंस नॉट लेंस फॉर्मूला, इट इज लेंस मेकर। दो सिंगल सरफेस है, सिंगल सरफेस का फॉर्मूला था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 क्या होता है? जहां लाइट जाती है। μ1 क्या होता है? जहां से लाइट आती है। पहले की इमेज दूसरे के लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट। तो अगर लेंस मेकर की एक लाइन में हिंट बताई जाए, बेसिकली सिंगल सरफेस का फॉर्मूला आपको दो बार लगाना है यू वी को रखते हुए। साइन कन्वेंशन नहीं रखने वाले क्योंकि साइन कन्वेंशन हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब हम लोगों ने डिराइव किया, वैसे तो कुछ अगर वो क्लियर ना करे तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कि चाहे वो कॉन्वेक्स के लिए डिराइव करो चाहे कॉनकेव। लेकिन अगर कभी कभी जहर उगलना होगा तो वो कहेंगे कॉनकेव के लिए डिराइव करो। एक बात समझ लीजिए, कॉनकेव के लिए डिराइव करो, डिराइव जरूर कर लीजिएगा, मेरी ट्रिक सेम रहेगी। सिंगल सरफेस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज ट्वाइस, सिंगल सरफेस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज ट्वाइस। लेकिन अगर एक बार ड्राइव करे रहोगे तो प्रैक्टिस रहेगी, मेरी ट्रिक कभी फेल होने वाली नहीं। और जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डिराइव नहीं करेंगे, याद रखिएगा अगले साल की तैयारी शुरू कर दीजिए 26-27 की, है ना। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए कि डेरिवेशन इग्नोर कर देंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, व्हाई इट इज कॉल्ड लेंस मेकर। दो सिंगल सरफेस जुड़ के लेंस बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग मेक आउट, ओ सॉरी, कुछ मेक कर रहे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। लेंस मेकर इसलिए क्योंकि जो लेंस बनाने वाले लोग होते हैं वो लोग इसको यूज करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेंस मेकर। वो स्पेसिफिक फोकल लेंथ और ग्लास वगैरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये ग्लास का खेल है, ये फोकल लेंथ का खेल है, ये रेडियस का। तो अलग अलग तरह के चश्मे भी आप बनवाते हो, वहां भी वो लोग यूज करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, राइट। अब आ जाते हैं अपन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे। इधर देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को अगर आप समझने की कोशिश करो, पहले मैं आपको एक काम करता हूं, डायग्राम से थोड़ा सा क्लियर करता हूं पिक्चर, तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। इसको जूम अप करते हैं, देखिए इधर। अगर आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे दो लेंस हैं, राइट। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि दो लेंस की जगह एक लेंस यूज करना है, दो लेंस की जगह एक लेंस यूज करना है। जो दोनों लेंस मिलके काम कर रहे हैं उसी की जगह एक कोई लेंस हो जाए। तो बेसिकली इन दोनों की जगह एक लेंस यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एफ इक्विवेलेंट। क्या बोल रहे हैं? एफ इक्विवेलेंट। आप याद करो चैप्टर 3 भी आपको याद होगा, तो आपने इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ा होगा। वहां भी दो सेल की जगह हम लोग एक सेल यूज करते हैं जो एग्जैक्ट सेम काम करता है। अगर आपको याद हो, वहां भी हम लोग इक्वेशन लिखते थे अलग अलग, और इसकी भी इक्वेशन लिखते हैं, फिर दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी अगर आप समझो तो यहाँ पे कोई सेल तो है नहीं, तो बेसिकली एक बार फोकल लेंथ का फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे, एक बार इसके लिए लगाएंगे और एक बार इसके लिए लगाएंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? कंपेयर। एकदम प्लेन एंड सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में अगर वो पूछे, एक बार पूछा गया है तो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब है दो लेंस जो मिल के काम कर रहे हैं वो एक अकेला कर ले। तो बेसिकली लेंस फॉर्मूला हमें एक बार ऊपर यूज करना है, एक बार नीचे यूज करना है, और उसके बाद दोनों को कंपेयर कर देना है। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोग दो लेंस को हटा रहे हैं? बेसिकली आप इसको एज रियल लाइफ से समझ लो कि हो सकता है दोनों लेंस मिलकर ना वो काम कर पा रहे हो। जो दो लेंस अगर रखोगे, जैसे लेंस 1 लेंस 2, दोनों अगल बगल रखे हैं, चिपके हुए, याद रखना दोनों में गैप नहीं होना चाहिए, दोनों चिपके होने चाहिए, राइट। तो बेसिकली दोनों लेंस अगर रखे हैं तो उनकी वजह से जगह भी ज्यादा होगी, उसकी जगह एक लेंस ले आओ तो काम हो सकता है बढ़िया हो जाए, राइट। आप इसको रियल लाइफ से भी जोड़ सकते हो कि लेट से कोई फिजिक्स पढ़ाता हो, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता हो, दोनों मिलकर पढ़ा रहे, उनकी जगह
कोई एक और टीचर आ जाए जो फिजिक्स भी पढ़ा ले, केमिस्ट्री पढ़ा ले और उनसे ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाए, तो ऑब्वियसली दैट विल बी बेटर, राइट। एनीवेज, सो लेट्स प्रोसीड, राइट। तो अब देखो लेंस फॉर्मूला हमें लगाना है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने लिखा हुआ तो टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो इधर पहले आपको रे डायग्राम समझा देते तो कि बहुत ईजी है। फिर से देखिए, अगर 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 ये एन वाला लेंस ना होता तो ऑब्वियसली क्या लाइट यहाँ चली जाती कि ना चली जाती, लेकिन दो लेंस है तो गेस करो दोनों कन्वर्जिंग है। एक लेंस हल्का सा कन्वर्ज करेगा, दूसरा वाला और ज्यादा कन्वर्ज कर देगा, तो एम केवल यहाँ तक कन्वर्ज कर पाया, एन यहाँ तक कन्वर्ज कर पाया, ठीक है। तो अब देखो इधर ढंग से एक बार लेंस फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे, एक बार लेंस फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे, ठीक। अब हम लोग को पहले से पता हुआ पहले की इमेज दूसरे के लिए क्या होती है, ऑब्जेक्ट। तो एम वाले बंदे के लिए इमेज क्या है, I1, और एन वाले बंदे के लिए इमेज क्या है, I, राइट। पहले की इमेज दूसरे के लिए क्या होती है, ऑब्जेक्ट। तो देखो इधर अगर हम लोग ढंग से देखें तो इसके लिए अपन लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं एम के लिए, तो क्या होगा 1/f इक्वल टू 1/v। मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं जब देख ही रहे हैं तो देखिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब क्योंकि पहला लेंस है तो वहां क्या लिख दिया उन्होंने f1। अब पहले लेंस की इमेज क्या है मेरे भाई, वो I1 है, वो दूरी कितनी है v1, और ऑब्वियसली इनिशियल दूरी कितनी है u, तो ये हो गया पहला, ठीक। अब एक काम करते हैं दूसरा लगाते हैं, देखिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हम टू लेंस की बात कर रहे हैं तो f2। अब v तो v ही है फाइनल इमेज, लेकिन हमको पता है दूसरे लेंस के लिए इमेज, दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो पहले लेंस की इमेज है। पहले लेंस की इमेज ये है, तो यही चीज के लिए क्या हो गई ऑब्जेक्ट, तो हमने यहां पुट कर दिया v1, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि मैंने कहा कंपेयर करना। देखिए इधर ये हो गई पहली इक्वेशन मेरे भाई, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, दोनों को धर के ऐड कर दो। जब धर के ऐड करोगे कुछ कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्या हो रहा है वो देखते हैं। जैसे आपने ऐड किया ये, तो बचा क्या लेफ्ट में 1/f1 प्लस 1/f2, राइट में बचा 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ रुक जाते हैं। अब क्योंकि मैंने कहा कि एक थर्ड लेंस है, उसी की जगह इक्विवेलेंट, ये देखिए इन दोनों की जगह है एक लेंस रख दिया, ये ऑब्जेक्ट भी उतनी दूर होगा u, और फाइनल इमेज भी उतनी दूर हुई। तो अब हम लोग फिर से लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v और u सेम रहेंगे, f इक्विवेलेंट लिख देंगे, राइट। अब ये लेंस और उन दोनों को ऐड करने के बाद जो आ रहा तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो ये देखिए तो फाइनली क्या आ जा रहा 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, राइट। अगर दो से ज्यादा लेंस होंगे तो उनको ऐड कर देंगे। फिर से मैं बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ एक लाइन में। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, या फिर चैप्टर 3 में अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करें तो पहले इक्वेशन 1 लगाओ, फिर इक्वेशन 2 लगाओ, दोनों को ऐड वैड करके सिंप्लीफाई करो, और उसके बाद इक्विवेलेंट लेंस लगा दो और कंपेयर कर दो। सिंपल, वही जो चैप्टर 3 में था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, वहां भी कंपेयर कर रहे थे और यहाँ भी क्या करेंगे, कंपेयर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एक बात बहुत जरूरी है, जैसे मैंने कहा दोनों लेंस के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। कभी कभी सवाल आते हैं कि दो, हम आपको कराएंगे पिछले नेक्स्ट टाइम पे, दो लेंस के बीच में कोई गैप होगा तो याद रखिएगा ये चीज अप्लीकेबल नहीं होगी। 1/f1 इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये तभी वैलिड है जब दोनों लेंसेज के बीच में गैप ना हो, राइट। दोनों एक दूसरे के अगल बगल होने चाहिए, चिपके होने चाहिए, राइट, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब दोनों चिपके हों, है ना। एनीवेज आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें पावर, यहाँ पे एक चीज होती है पावर। पावर की यूनिट जिन बच्चों को लग रहा है पावर की यूनिट ऑप्टिक्स में वॉट होती है, वो बच्चे तुरंत ही अगले साल की तैयारी करें। पावर यहाँ पे होता है, उसकी यूनिट होती है डायोप्टर, उसकी यूनिट होती है डायोप्टर। पावर बराबर 1/f होता है। एक बहुत जरूरी बात जिसमें बच्चे कच्चा खा सकते हैं, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में रखिएगा, अदरवाइज आपका काम बनने वाला नहीं है। तो इधर देखिए मैंने फिलहाल लिख दिया है, यहाँ पे हाईलाइट किया है कि फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए, मीटर्स में, राइट। एनीवेज ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने, जो मैं जल्दी बता देता हूं, लेंस मेकर फॉर्मूला समझा, सिंगल सरफेस डबल सरफेस, सिंगल सरफेस वाला फॉर्मूला दो बार लगाया। अब उसके बाद हम लोगों ने समझा उसी पे बेस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस चैप्टर 3 जैसा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दोनों की जगह एक एक इक्विवेलेंट ला रहे हैं। तो एक बार उधर फोकल लेंथ का फॉर्मूला, इधर फोकल लेंथ का, फिर दोनों को ऐड करके फाइनल फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक। आई होप आपको क्लियर होगा दोनों। अगर कोई डाउट हो बताइएगा। अब आ जाता है मिरर और लेंस फॉर्मूला, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ये लेंस फॉर्मूला है, वो लेंस मेकर था 1/f इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/r2, दैट वाज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब जो हम पढ़ेंगे वो होता है लेंस फॉर्मूला, जो आपको याद होगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मैं काम करता हूँ, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ बगल में, देखिए मैं लिखता हूँ मिरर फॉर्मूला। लेट से मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फिर लिखते हैं लेंस फॉर्मूला, वो होता है 1/f
इक्वल टू 1/v-1/u। थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि कहाँ पे माइनस था कहाँ पे प्लस था, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मिरर ऐसा लग रहा माइनस, ऐसा लग रहा माइनस, लेकिन है क्या यहाँ पे प्लस, जो दिखता है वो होता नहीं। यहाँ देखो लेंस फॉर्मूला, ऐसा लग रहा प्लस प्लस लेंस एल आ रहा, तो देखो यहाँ माइनस है जबकि लग रहा है प्लस, जो दिखता है वो होता नहीं। मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ रहे हो इन क्लासेस को, समय दे रहे हो ऐसे क्रूशियल टाइम में, तो हमने हमेशा स्ट्रेस दिया है कि याद होना ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवेज, मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला हमें समझ में आ गया कि भाई साहब मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जो जाहिल है उन्हें लगेगा लेंस मेकर और लेंस फॉर्मूला दोनों सेम है। एनीवेज, ट्रिक समझते हैं। एक जो ट्रिक आपको अच्छी तरह रट लेनी चाहिए, 4 ट्राइंगल होंगे, कुछ नहीं बताया मैंने। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, रात में 3 बजे उठे, कितने ट्राइंगल होने चाहिए? 4 ट्राइंगल। आपने किसी को टेक्स्ट किया कंबल के अंदर बैठ के, जहां पे आपकी सांसें फूलती हैं, आपने वहां से किसी को मैसेज किया, उसको भी आपने बताया कितने ट्राइंगल होने चाहिए? 4 ट्राइंगल होने चाहिए। 4 ट्राइंगल, हाउ मेनी ट्राइंगल? 4 ट्राइंगल। अब 4 ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली 4 ट्राइंगल को हम लोग तोड़ देंगे दो दो के पेयर में। 4 ट्राइंगल हैं तो दो दो के पेयर में हमने दोनों ट्राइंगल तोड़ दिए, ठीक। अब मुद्दा है कि कौन से 2 ट्राइंगल लेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूले खुद ही हिंट देने के लिए बैठे हैं। ये देखो, ये फॉर्मूले खुद ही हिंट दे रहे हैं। एक में देखो क्या होना चाहिए, v, और एक में क्या होना चाहिए, u। तो एक ट्राइंगल तो बहुत आसानी से पकड़ लिया, एक में v होगा और एक में क्या होगा, u, बहुत आसानी से पकड़ लिया। और अगर बहुत ढंग से देखो तो फोकल लेंथ, मैं आपसे पूछूं कि v चेंज करने से होगा u, नहीं, फोकल लेंथ दोनों के चेंज करने से चेंज हो जाएगी। यानी कि जो फोकल लेंथ है वो u से भी रिलेटेड है और v से भी, मतलब फोकल लेंथ कॉमन है। याद रखिएगा, मार्क माई वर्ड, मैं केवल ट्रिक बता रहा हूँ, या कोई लॉजिक नहीं, फर्जी की बहसबाजी मुझसे करना नहीं। फिर से समझ लो, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मैंने एक ट्रिक रटने के लिए कही, कितने ट्रायंगल चाहिए? 4। रात में 3 बजे 2 बजे कोई पूछे, आप 4 ट्रायंगल बताओगे। एक ट्रायंगल में वी होगा, एक ट्रायंगल में यू, ये खुद ही हिंट देने के लिए बैठे हैं, वी और यू। तो पक्का एक ट्रायंगल ऐसा होगा जिसमें वी, एक ट्रायंगल यू, और दूसरा ट्रायंगल ऐसा होगा जिनमें एफ क्या होना चाहिए? कॉमन, क्योंकि एफ वी और यू दोनों के लिए कॉमन है। सर ये क्या ट्रिक मिरर फॉर्मूले के लिए वैलिड है? बिल्कुल। सर ये क्या ट्रिक लेंस फॉर्मूले के लिए वैलिड है? बिल्कुल। क्या सर मिरर फॉर्मूले में 2 होते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव, वहां भी वैलिड होगी? बिल्कुल। क्या ये लेंस फॉर्मूले में कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों लेंस होते हैं, उनके लिए वैलिड है? बिल्कुल। यानी 4 हो गए, 2 मिरर 2 लेंस, और 4 ही ट्राइंगल लेने। 4 ट्राइंगल, चाहे कॉनकेव मिरर ले लो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर ले लो, चाहे कॉनकेव लेंस ले लो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस, 4 ट्राइंगल लेने हैं। वी यू एफ कॉमन होना चाहिए। ये सब मैंने कहानी लिख दी है, यू डोंट हैव टू वरी, राइट। एनीवेज, लेट्स प्रोसीड। अब देखो, पहले आपको रे डायग्राम समझा देते जल्दी से। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था लाइट रे डायग्राम बनाने की ट्रिक है। 2 लाइट लेते हैं, अगर आपको याद हो। एक लाइट पक्का कहां से पास होती है? सेंटर से। एक लाइट पक्का कहां से पास होती है? सेंटर से। और दूसरी लाइट के लिए डिपेंड करता है, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो आप फ्री हो, याद करो, पॉइंट ऑब्जेक्ट है फ्री हो। लेकिन अगर फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो एक लाइट, मैं काम करता हूं ब्लिंकिंग ले, तो एक लाइट ये देखो सेंटर से, राइट, टकराएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और दूसरी फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट है, दूसरी लाइट कैसे होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपके मन में कई लोग, सर ये क्या थर्ड लाइट ली गई? मैंने आपसे क्या कहा? आप मिनिमम 2 लाइट लो, 3 ले लो, इनफाइनाइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दोनों लाइट कट कर चुकी हो तो इमेज बन रही। तो पहले फिर से समझिएगा, इसको इग्नोर ही कर देते हैं, एक काम करते हैं, राइट। तो एक लाइट ये, एक लाइट ये, और यहाँ पे देखो दोनों लाइट कट कर रही है, यानी ये इमेज बन रही है। जो आपको दिखाई दे रहा है ए डैश बी डैश, वो इमेज है। आई होप रे डायग्राम आपको क्लियर होगा। ट्रिक क्या थी मेरे भाई? कितने ट्राइंगल लेने? 4। 4 ट्राइंगल, राइट। कितने कितने पेयर में? 2 2 के पेयर में, राइट। एक में क्या होना चाहिए? वी और यू, हिंट देने के लिए फॉर्मूला खुद बैठा हुआ। और एक में क्या होना चाहिए? एफ कॉमन। तो थोड़ा ढंग से देखा जाए, ठीक, ढंग से देखो। पहले वी और यू वाले पकड़ते हैं। तो देखो, ये यू है, तो ये ए, ये इसका मतलब मेरे भाई एक ट्राइंगल तो ये फिक्स हो गया, ले आराम से। ए बी पी, एक ट्राइंगल फिक्स हो गया, ए बी पी। दूसरा ट्राइंगल क्या होना चाहिए? उसी के साथ साथ साथी संगाती, वो होना चाहिए यू। तो एक काम करते हैं, अगर आप ढंग से देखो तो यू तो हो गया, ये हो गया वी, तो ए, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, ए डैश बी डैश पी, दूसरा ट्राइंगल हो गया ए डैश बी डैश पी। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। आगे देखिए, और कौन से 2 ट्राइंगल होने चाहिए जिनमें एफ कॉमन होना चाहिए? तो पहले एफ पॉइंट को मार्क करो, ए, ये रहा एफ पॉइंट। तो ऑब्वियसली एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, जिनमें क्या कॉमन है? एफ। मैं फिर से बता दे रहा हूँ मेरे भाई, कितने ट्राइंगल चाहिए? 4। एक में क्या होना चाहिए? 2। फिर से क्या होने चाहिए? 2। 2 ट्राइंगल में क्या होना चाहिए? वी ओ यू। 2 ट्राइंगल में एफ क्या होना चाहिए? कॉमन। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से देखिए, ए, ये हो गया आपका यू वाला ट्राइंगल, ये हो गया आपका वी वाला ट्राइंगल, राइट।
ये हो गया एफ का पहला कॉमन पॉइंट और ये हो गया एफ का दूसरा कॉमन पॉइंट। अब बस सिमिलैरिटी लगानी है और कुछ नहीं करना। तो सुनिए इधर मेरी बात ढंग से। पहले आपको दो ट्रायंगल सॉल्व करके दिखाई देते हैं जिसमें वी और यू लेना। तो पहला ट्रायंगल कौन सा था बताओ मुझे भाई? ये, राइट, ए, ये। तो दो ट्रायंगल, एक हो गया वी और एक हो गया यू। यू वाला ट्रायंगल क्या है? ए बी पी। और वी वाला ट्रायंगल क्या है? वो है ए डैश बी डैश पी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब सिमिलैरिटी लगानी है। तो इतना मैं समझता हूँ सिमिलैरिटी सभी लोग की समझ में आती होगी, दिस अपॉन दिस। तो लेट मी राइट ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, राइट, इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। दिस साइड लंबी वाली क्या हो जाएगी? बीपी, और ये छोटी वाली साइड क्या हो जाएगी? बी डैश पी। मैंने उधर साइड में सब लिखा हुआ, आराम से देख सकते हो, बट फिलहाल अभी टाइम कम है इसलिए दोबारा उतना प्रोफेशनल नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए बीपी क्या है? यू। लेकिन यू नहीं लिखेंगे मेरे भाई, माइनस यू लिखेंगे। वट एवर कम्स इन फ्रंट दैट विल बी नेगेटिव, वट एवर कम्स इन फ्रंट दैट विल बी नेगेटिव। बी डैश पी भी देखो, उसको वी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस वी। तो बेसिकली ए बी अपॉन ए डैश बी क्या हो जाएगा? यू बाई वी, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखा भी देता हूँ, यहीं कहीं लिखा होगा ये, कहीं ना कहीं मैंने लिखा होगा। आई होप ये देखिए लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि वो डायग्राम मैच नहीं कर रहा है इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, ये लिखा हुआ, राइट। एनीवेज, अभी दो ट्रायंगल और कौन से पकड़ने मेरे भाई जिनमें क्या कॉमन होना चाहिए? एफ। तो लेट मी अगेन जूम इट। यस, देखिए, तो पहला ट्रायंगल हो गया ये, राइट, और दूसरा ट्रायंगल हो गया ये, राइट। तो अगर हम लोग देखें फिर से सिमिलैरिटी लगाएं तो बताइए क्या होगा? आप मुझे बताइए, दिस अपॉन दिस, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, राइट, इक्वल टू दिस, ये एन एफ, एन एफ इसका नाम है, एन एफ। ये देखो एन एफ ऊपर लिखा हुआ, ये रहा एन एफ अपॉन दिस साइड लेंथ जो कि एफ बी डैश है। तो एफ बी डैश, तो फिर से समझ लो, दिस अपॉन दिस, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, दिस अपॉन दिस, एन एफ अपॉन एफ बी डैश। ठीक, अब बहुत ढंग से देखो, एन एफ और एफ बी डैश निकाल लिया जाए। तो एन एफ तो साफ साफ खुद ही फोकल लेंथ है, तो कोई मसला ही नहीं। अब हमें निकालना है ये, तो ये दूरी कितनी है? v। ये दूरी कितनी है? f। तो ऑब्वियसली ये दूरी बची हुई कितनी होगी? v माइनस एफ। लेकिन याद रखिएगा दोनों ही फ्रंट में है तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो ये देखिए माइनस एफ अपॉन माइनस वी माइनस एफ। अब ये कैंसिल हो गया, v माइनस एफ। ठीक, माइनस माइनस प्लस। अब देखो आगे, अब तुम्हें एक और बात समझ में आनी चाहिए कि एम एन की जो लंबाई है वो ए बी के बराबर है। एम एन की लंबाई ए बी के बराबर है, हमने लिखा भी होगा कहीं, ये देखिए एम एन की लंबाई ए बी के बराबर है। तो ये इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन आ गई, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल करो। मिरर फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी पता ही है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लिख देना बाय रीअरेंजिंग, इच्छा हो तो थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देना, कोई उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। एनीवे सभी लोग को मिरर फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब आ जाते मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। एक होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो उसमें देखेंगे हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो मैग्निफिकेशन मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच आई बाई एच ओ। तो पहले देखा जाए कौन से दो ट्राइंगल फिर से खेलेंगे, जो कि मैं दोबारा पूरा बताऊंगा नहीं, देखिए इधर। तो आपको समझ में आ रहा होगा गुरु हाइट ऑफ इमेज ये है, तो ये रहा ट्राइंगल ये, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उल्टा उल्टा बोल दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये रहा हाइट ऑफ इमेज। तो फिर से समझ में आ गया हम लोग को पहला ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ऑब्वियसली ए बी पी, और दूसरा कौन सा लेंगे? ए डैश बी डैश पी, है ना। आई होप आप समझ पाओगे कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं। ठीक, और उसके बाद खेल वही पुराना है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज, राइट। इक्वल टू क्या होगा? बीपी अपॉन बी डैश पी, बीपी अपॉन बी डैश पी। बीपी आप ऑलरेडी जान रहे हो माइनस यू, और बी डैश पी आप ऑलरेडी जान रहे हो माइनस वी। तो ये देखिए माइनस यू वी, माइनस यू अपॉन माइनस वी। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, हाइट ऑफ इमेज नीचे है तो उसको क्या मानेंगे? नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव रख दिया तो सब्सिट्यूट किया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज क्या आ रहा? माइनस यू बाई वी। लेकिन मैग्निफिकेशन में ऊपर क्या होता है? इमेज, तो उसको पलट दो। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी बाई यू इक्वल टू एम। यही मैग्निफिकेशन हो गया। आई होप आप समझ पाओगे। सबसे मेन मुद्दा क्या है कि कौन से ट्राइंगल पकड़ने हैं, आप ये समझ पाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है। आगे देखिए, फिर आगे आता है लेंस फॉर्मूला, राइट। अब देखो लेंस फॉर्मूला, फिर से ट्रिक क्या है? चार ट्राइंगल पकड़ने। याद करो कितने ट्राइंगल पकड़ने? चार, दो दो के पेयर में, दो ट्राइंगल दो ट्राइंगल, राइट।
और हिंट देने के लिए फॉर्मूला खुद बैठा हुआ है, एक में v और एक में u, ठीक। उसके बाद फिर से f क्या होना चाहिए, कॉमन। तो चलिए देखते हैं इसको, देखिए जूम कर देते थोड़ा सा। देखो देखो, v और u, तो ये u तो साफ साफ दिख रहा और ये v साफ साफ दिख रहा, राइट। अब देखो, तो दिस अपॉन दिस, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, राइट, इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो u अपॉन v, लेकिन जो फ्रंट में आता है उसे निगेटिव, तो ये देखो निगेटिव, और जो बैक में आता पॉजिटिव तो उसे पॉजिटिव। आई होप पहली क्वेश्चन आपको 1 सेकंड के अंदर समझ में आ गई होगी, ठीक। दूसरी क्वेश्चन देखते हैं, इनमें क्या कॉमन होना चाहिए, f, तो देखो ए ये रहा f, तो पहला ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये, ठीक। फिर से खेल वही पुराना, दिस अपॉन दिस, नीचे कर दे, शायद दिखाई ना दे रहा आपको, दिस अपॉन दिस, OD अपॉन ए डैश बी डैश, OD अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू दिस अपॉन दिस, OF अपॉन बी डैश एफ, ठीक। फिर से दिस अपॉन दिस, OD अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू दिस अपॉन दिस, OF अपॉन बी डैश एफ, ठीक। अब देखिए OF कितना है, F, तो F लिख दिया। अब बी डैश एफ में आपको तकलीफ हो सकती है, होनी नीचे, ये v है और ये f है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, v माइनस एफ। पॉजिटिव क्यों लिखा हुआ, क्योंकि वट एवर कम्स इन बैक दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक। अब ढंग से देखो, हमको ऑलरेडी पता है ओडी किसके बराबर है, ए बी की, तो ओडी की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, ए बी। फिर से आप अगर देखो, ये देखो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल, वही सेम डिट्टो है जैसे मिरर फॉर्मूला में था, यहाँ बस एक बार प्रैक्टिस करके मैंने दिखाया। आप दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, बाय रीअरेंजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इच्छा हो दिखा देना, वरना ना हो ना दिखाना, और उसके बाद आपको पूरा कार्यक्रम पता ही क्या करना, राइट। तो ये हो गया आपका मिरर लेंस फॉर्मूला। सिमिलरली इसका भी मैग्निफिकेशन है, जो कि मैं आपको हल्की सी हिंट दे रहा हूँ, खुद आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, कि हाइट ऑफ इमेज आपको पता ही चल गया होगा कि सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, हाइट ऑफ इमेज ये है, इसका मतलब यही दोनों ट्राइंगल लेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे और हिट करके डिराइव कर लेंगे, ठीक। अब देखिए, अब मैं अगर थोड़ा सा फॉर्मूला लिखने के टर्म्स में सोचूं, देखिए देन, ये था मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये है लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और ट्रिक आपको बताई मैंने कैसे क्या होना। अब मेन मुद्दा ये है कि इसका मैग्निफिकेशन आता -v/u और इसका मैग्निफिकेशन आता +v/u। तो याद करना बड़ा आसान है, यहाँ देखो बीच में प्लस है तो मैग्निफिकेशन कैसा है, माइनस, यहाँ माइनस है मैग्निफिकेशन कैसा है, प्लस, है ना। तो आप इसको प्लीज याद रखिएगा। तो अभी तक क्या हम लोगों ने डन कर लिया, हम लोगों ने लेंस मेकर डन कर लिया, लेंस मेकर का मतलब क्या होता है डन कर लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस डेंस कर लिया, डन कर लिया, लेंस फॉर्मूला डन कर लिया, मिरर फॉर्मूला डन कर लिया, उनकी मैग्निफिकेशन डन कर लिया और उनकी ट्रिक डन कर ली, राइट। अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ट्रिक नहीं समझ पा रहे हो वीडियो को दोबारा देखो, नीचे कमेंट कर देना, कोई डाउट हो इंस्टा पे मैसेज कर देना, इंस्टा पे ना करो ज़्यादा अच्छा, वहीं कमेंट कर दो, ठीक। तो अब मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, वैसे कोशिश करिए खुद। अब देखिए मैंने फिर से कहा कि वैसे तो वो कुछ नहीं कहते, वो कहते मिरर फॉर्मूला डिराइव करो, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कॉन्वेक्स के लिए डिराइव करो तो शायद आपको रे डायग्राम में तकलीफ हो। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कितनी लाइट चाहिए, 2 लाइट 2 लाइट 2 लाइट। वो हो सकता है कह दें कॉनकेव लेंस के लिए ड्राइव करो। क्या निहाल सिंह की ट्रिक फेल होगी, बिल्कुल नहीं फेल होगी, मेरी ट्रिक हमेशा एकदम सेम रहती है, यूनिवर्सल ट्रिक, राइट। इसको इग्नोर मत करिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सोच रहे हो अरे ठीक है ये वो कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ट्रिक की प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़िया मजा आ जाएगा, ठीक। अब देखो इधर, कुछ लोगों को लगता है डेरिवेशन इग्नोर कर देंगे तो पास हो जाएंगे। सेशन 26-27 की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अब आ जाते हैं फेवरेट चीज प्रिज्म पे। समटाइम्स अमेरिकन इंग्लिश दे से प्रिज्म, इधर देखो, एनीवेज अगर हम ढंग से देखें तो इस ट्राइंगल को बोलते हैं प्रिज्म। लव ट्राइंगल नहीं, नॉर्मल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को बोलते हैं प्रिज्म, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है प्रिज्म में क्या है, डेरिवेशन में आपको 3 डेरिवेशन देखने और 2 सब पार्ट है तो 5 मान लो, ठीक। तो बेसिकली 3 डेरिवेशन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज, आपको रे डायग्राम बनाना आना चाहिए, हर बार रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे इसके लिए मैं आपको एक बार चर्चा कर देता हूं। इधर देखिए, ये है प्रिज्म आपका, राइट। यहाँ से लाइट स्ट्राइक करी, याद रखिएगा पूरी ऑप्टिक्स में कभी भी अगर हम लोग एंगल लेते हैं तो एंगल हमेशा नॉर्मल से लेते हैं। तो जीवन में बैठा लो, जीवन में बैठा लो, जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी नॉर्मल ड्रॉ करो, जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी नॉर्मल ड्रॉ करो, जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी नॉर्मल ड्रॉ करो, जैसे लाइट स्ट्राइक करी आपने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, राइट। और जैसे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। सरफेस 1 पे ढंग से समझना। तो
तो अगर पूछा जाए ए बी सरफेस के लिए, ए बी सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर वन। लेकिन अगर एसी सरफेस की बात करें, एसी सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आर टू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ई। टेक्निकली ई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन मेरी बात समझना, क्योंकि इधर से लाइट प्रिज्म में इंटर हो रही और इधर से बाहर हो रही, तो इसको कभी कभी एंगल ऑफ इमरजेंसी बोल देते हैं ना। तो आई होप आप समझ पाओगे। एक और बात जरूरी, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, लेकिन इसका दूसरा नाम होता है जो कम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अच्छे से समझ रहिएगा, मान लो कभी कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल, तो मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म की चर्चा हो रही है, ठीक। अब देखो गुरु, पहला डेरिवेशन जो हमें करना वो ये है, ए बराबर आर वन प्लस आर टू। जैसे मैंने कहा, अगर आप मुझसे पढ़ के भी डेरिवेशन का हिंट नहीं समझ पाए तो कोई फायदा नहीं। तो अगर आप ढंग से देखो तो कितनी एंगल है यहाँ पे, तीन, एक, दो, तीन। गुरु तीन एंगल में रिलेशन के लिए कौन सा चीज है, ट्राइंगल, मैथमेटिकल ज्योमेट्री। तो हमें हिंट तुरंत लग गई कि हमें ट्राइंगल लेना। अच्छा ट्राइंगल लेना, तो चलो देखते हैं। तीन एंगल थे कौन से, ए आर वन आर टू। पक्का है कि हमको ये एंगल तो लेना ही है, राइट। अगर ये एंगल आपको लेना है, तो अब एक ट्राइंग, या तो एक ट्राइंगल लेना है, तो ये ट्राइंगल हो सकता है ग्रीन, या तो ये ट्राइंगल हो सकता है, राइट। लेंगे ग्रीन वाला। खुद सोचो क्यों, क्योंकि ग्रीन वाले के पास ही आर वन और आर टू है, इसका मतलब ट्राइंगल फिक्स हो गया, ये वाला लेना है ना। तो आई होप आप समझ पाए होगे कि ये ट्राइंगल, पहली बात तो ट्राइंगल क्यों ले रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए, हिंट आनी चाहिए। और दूसरी बात, क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल, ये बड़ा जरूरी है। क्यों ले रहे हैं ट्राइंगल, ये भी बड़ा जरूरी है। अब अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, हम यहाँ डेरिवेशन अच्छा पढ़ने के लिए नहीं बैठे, हमें याद होना चाहिए, इसलिए बार बार मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ। फिर से देखिए, ये ट्राइंगल लिया, अब ढंग से देखो गुरु, ये एंगल कितना था 90, ये कितना है आर वन, तो ऑब्वियसली ये बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस आर वन, ये बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस आर टू। दोनों को अगर हम लोग समअप कर दें, तीनों को एंगल को समअप कर दें, तो देखो इधर एंगल ए प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन 180 के बराबर होगा। डेटा वेटा पुट करो, ए बराबर आर वन प्लस आर टू। हिंट क्या है, हिंट हिंट हिंट, हिंट ये है कि तीन एंगल चाहिए, तीन, आर वन आर टू ए, तीन एंगल चाहिए, कितने, तीन। और तीन के लिए क्या चाहिए, ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए, मैंने आपको हिंट दे दिया, ऊपर वाला ट्राइंगल। दूसरा डेरिवेशन देखो, हमको डिराइव करना है टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन वो आई प्लस ई माइनस ए के बराबर होता है। इसमें हिंट खुद ही है, टोटल डेविएशन कितनी बार डेविएट हुए, 11th में डेविएट हुए, 12th में डेविएट हुए, कितनी बार डेविएट हुए, दोनों डेविएशन जोड़ लो तो टोटल डेविएशन निकल आएगा। तो फिर से मैंने कहा, सबसे जरूरी क्या है मेरे भाई, रे डायग्राम प्रिज्म का। देखो इधर, क्या ये लाइट सीधे जाना चाह रही थी, जी हाँ, लेकिन वो मुड़ गई। सीधे जाना चाह रही थी, गई कहाँ, यहाँ, राइट। तो पहला डेविएशन 11th में, ठीक। उसके बाद देखिए, ए लाइट सीधे जाना चाह रही थी, यस और नो, बिल्कुल, लेकिन मुड़ गई कि नहीं, तो ये कैसा डेविएशन है, दूसरा। तो ये पहला डेविएशन और ये दूसरा डेविएशन, कितनी बार डेविएशन हो रहा है, एक बार कि दो बार, दो बार, राइट। एनीवेज, हो सकता है आगे फिर भी हो, अब डिपेंड करता है प्रिज्म जिंदगी में आ रहे हैं कि नहीं। जितने प्रिज्म होंगे, जितनी सर्फेस होंगे, उतनी बार डेविएशन होगा। तो ढंग से देखो, अगर मैं आपसे कहूँ ये रहा पहला, तो इसको हमने बोल दिया डेल वन, राइट। फिर ये लाइट सीधे जाना चाह रही थी, फिर इसको हम लोग क्या बोल दिया, डेल टू। तो अगर हम लोग टोटल डेल निकाले तो मेरे भाई वो क्या होगा, डेल वन प्लस डेल टू। तो अगर हम लोग डेल वन डेल टू निकाल लें तो काम चल जाएगा। देखो इधर, तो अगर हम लोग ढंग से देखें तो नहीं, नहीं, गलत रो डायग्राम में, सॉरी फॉर दैट। यस, देखिए, तो जैसे डेविएशन दो बार हुआ, एक बार 11th में हुआ, एक बार 12th में हुआ, तो कईयों को याद आ गई होगी, है ना, कि कैसे कैसे डेविएशन हुआ था। तो इस पे एक शेर है, लाखों महफिलें हैं हजारों मेले हैं, लाखों महफिलें हैं हजारों मेले, पर जहाँ वो नहीं है वहाँ हम अकेले हैं, राइट। एनीवेज लेट्स, इरशाद इरशाद, ठीक, इधर रुको। क्या ये लाइट सीधे जाना चाह रही थी, बिल्कुल, बिल्कुल सीधे जाना चाह रही थी, लेकिन पहला कितना डेविएशन हुआ, डेल वन। फिर लाइट सीधे जाना चाह रही थी, फिर से कितना डेविएशन हुआ, डेल टू। तो बेसिकली मैं डेल वन डेल टू ऐड करना है, इसके लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी। इसलिए कभी कभी आपको लगता होगा इतनी ज्योमेट्री क्यों, इसलिए कभी कभी रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। देखो, अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, डेल वन प्लस आर वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। तो बताओ मुझे, आई डेल वन क्या निकलेगा, डेल वन निकलेगा आई माइनस आर वन। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक। अब इधर देखो ढंग से, ये वाला लोग नहीं समझ पाते। देखो कलर मुझे लगता है ब्लैक है, सही है। देखो इधर, ये अगर ढंग से देखो तो ये लाइट ऐसे जाना चाह रही थी। तो अगर हम लोग ढंग से देखें तो ये जो एंगल है, ये और ये दोनों बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट।
फिर से बताता हूँ, ये लाइट सीधे जाना चाह रही थी, ठीक, और ये जो एंगल है टिंगलिंग टिंगलिंग जिसको कर रहे हैं, और ये एंगल है, ये दोनों बराबर होंगे। अब बेसिकली ये एंगल है कितना, ये बड़ा आसान है निकालना, देखो कैसे, ये लाइट सीधे जाना चाह रही थी, ये एंगल कितना है del 2, और ये पूरा कितना है E, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा E माइनस del 2। तो R2 और E माइनस del 2 बराबर हो जाएंगे, तो E माइनस del 2 बराबर क्या हो जाएगा R2, तो del 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई E माइनस R2। बस हमने क्या कहा था, 11th में डेविएशन हुआ, 12th में डेविएशन हुआ, दोनों डेविएशन जोड़ दो, तो टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा del 1 प्लस del 2, तो I प्लस ई, और R1 प्लस R2 को क्या लिख सकते हो A। जैसा मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, तो दो डेरिवेशन हो गए टोटल डेविएशन का, ठीक है, और ऊपर था A बराबर R1 प्लस R2। अब आता है स्पेशल केस जिसपे न्यूमेरिकल भरमार है, वो मिनिमम डेविएशन का आता है। मिनिमम डेविएशन का मतलब होता है, आपको रटना पड़ेगा, मिनिमम डेविएशन में I और E बराबर होते हैं। देखिए इधर यहाँ पे आई और ई बराबर रहते हैं, राइट, और अब गेस करो अगर आई और ई बराबर है तो ऑब्वियसली R1 R2 बराबर हो जाएंगे, सिमेट्री है। अब एक लाइन मैं लिखना भूल गया, मुझे लग रहा कि बेसिकली उस पर्टिकुलर केस में ये जो लाइट होती है बेस के पैरेलल भी हो जाती है, तो थोड़ा ये भी याद रखिएगा कि लाइट जो होती है वो बेस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है, हम उसको पीडीएफ में रेक्टिफाई कर देंगे, और ना ही मुझे याद रहे तो आप प्लीज इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक। अब बताओ मुझे, जब मेरे भाई आई और ई बराबर ही हो गए तो डेल का फॉर्मूला क्या था, आई प्लस ई माइनस ए, तो आई हुई बराबर हो गए, तो डेल एम बराबर, एम मतलब मैक्सिमम नहीं है मिनिमम, डेल एम बराबर हो जाएगा 2i माइनस ए। R1 R2 बराबर होते हैं तो पुट कर दो, एक इसके बराबर हो गया 2r। ये बड़े जरूरी फॉर्मूले हैं जितने भी हैं, न्यूमेरिकल अगले टर्म पे हम लोग करेंगे जम के, तो याद रखिएगा, बड़ा जरूरी है, याद रखिएगा। उसके बाद ये ग्राफ रट लीजिएगा, कभी बनाने के लिए ग्राफ दे सकते हैं, जेई मेंस वगैरह में तो आया भी है कि ये ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, देख के हाइपर पैराबोला लगता है बट ये पैराबोला है नहीं, ये ऐसा ग्राफ है, और यही देखिए मिनिमम डेविएशन, और मिनिमम डेविएशन में आई किसके बराबर होता है ई। मैंने लिखा प्रैक्टिकल में भी, हाँ आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल में भी है, अगर आपको पिन वाला प्रैक्टिकल याद हो जिससे पिन से आप करते थे, राइट। अब लास्ट थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन का सब पार्ट 4, उसी के साथ प्रिज्म की डेरिवेशन समाप्त हो जाएंगे। आई डोंट नो कितना टाइम हो गया अभी तक, देखो इधर अगला हमें डिराइव करना है मेरे भाई, ये म्यू आर बराबर डिराइव करना है साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। क्या हम लोग म्यू आर ऑलरेडी समझ चुके हैं, हाँ सर, म्यू समथिंग अपॉन सराउंडिंग, वो समथिंग यहाँ पे क्या है प्रिज्म, तो म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग, म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग इक्वल टू प्रूव करना है साइन ए प्लस डेल एम बाई टू साइन ए बाई टू। वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट वगैरह नाटक लिखता नहीं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, रट लीजिएगा। न्यूमेरिकल भी है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल तो आपको दिखना ही है, उम्मीद है मुझे, जब हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा आपको। देखिए इधर, तो अगर हम लोग हिंट में, जैसा मैंने कहा आप मुझसे पढ़ रहे हो तो डेरिवेशन की हिंट पता होनी चाहिए मेरे भाई। क्या दो म्यू में रिलेशन है, दो म्यू में रिलेशन का भी देखा है, यस हमने देखा है। दो म्यू में रिलेशन मतलब क्या होता है, स्नेल्स लॉ। तो मेरे भाई गाइस एंड ग्रिल्स, हिंट क्या लग गई, स्नेल्स लॉ, हिंट क्या लग गई, स्नेल्स लॉ, राइट। तो इधर देखो, ये रहा प्रिज्म का डायग्राम, राइट। यप, तो इस सरफेस पे हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया, तो क्या होगा, म्यू एस इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू पी इंटू साइन आर वन। तो देखो इधर म्यू एस साइन आई इक्वल टू म्यू पी इंटू साइन आर वन, बस सिंपल। हमें म्यू रिलेटिव चाहिए, तो म्यू रिलेटिव मतलब क्या होता है, म्यू पी बाई म्यू एस, तो म्यू पी बाई म्यू एस, ये हो गया म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर वन, मतलब इसी को डिवाइड कर दिया, राइट, आ गया म्यू रिलेटिव। अब देखो, अब अब टेक्निकली डेरिवेशन यही समाप्त है, पता है आपको, म्यू रिलेटिव ही आ गया, लेकिन 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 एनसीईआरटी इंटरेस्टेड है इस फॉर्मेट में, तो आपका एग्जामिनर भी इंटरेस्टेड है इस फॉर्मेट में, तो हम लोग इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई बिग डील नहीं है। इधर देखो, क्योंकि अगर मिनिमम डेविएशन होता है तो हमको पता ही है आई और ई बराबर हो जाते हैं और R1 R2 बराबर हो जाते हैं, तो इधर देखो R1 और R2 बराबर हो जाएंगे तो वो R के बराबर होंगे, तो R की वैल्यू क्या लिख सकते हैं A/2, तो देखो नीचे लिख दिया A/2, ठीक। दूसरा देखो, आई मिनिमम डेविएशन केस में यहां से निकालो तो क्या आ जाएगा A प्लस डेल एम बाई टू, तो हमने पुट कर दिया A प्लस डेल एम बाई टू। कई लोग को डाउट होगा जो पहली बार जिंदगी में पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है अननोन कहीं रैंडम वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें डाउट होगा, ओ माय गॉड इतने छोटे छोटे पे कैसे डेरिवेशन गलत बता रहे हो, क्या सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एवरी ब्लडी थिंग इज परफेक्ट, आप बस अलग तरीके से पढ़ते हो इसलिए आपको डाउट रहता है, ठीक। आगे देखिए, आगे आता है थिन प्रिज्म। देखिए थिन प्रिज्म का मतलब होता है प्रिज्म का एंगल लेस देन 10 डिग्री है, और लेस देन 10 डिग्री है इसका मतलब है प्रिज्म थिन प्रिज्म है, और थिन प्रिज्म है तो हमको पता ही, हम लोग ऑप्टिक्स, पूरी ऑप्टिक्स जो पढ़ते हैं या पूरी मैथ में जब हम लोग जानते हैं कि कभी भी एंगल छोटा हो तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं थीटा, और सी क्या लिख सकते हैं tan थीटा। एनीवेज, तो अगर ढंग से देखें इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले को,
तो अगर आप ढंग से देखो तो म्यू आर बराबर क्या लिखा हुआ, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू साइन ए बाई टू, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा, तो मेरे भाई अगर बहुत ढंग से देखो तो यही तो थीटा है, ये यही तो थीटा है। तो बस साइन गायब कर दो, थीटा रख दिया, टू से टू कैंसिल, राइट। उसके बाद देखो ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस डेल एम बाई टू, और नीचे क्या बचेगा ए। अब इसको अलग अलग कर लो, रीअरेंज कर लो, तो डेल एम बराबर क्या आ जाएगा, म्यू आर माइनस वन इंटू ए। याद रखिएगा यहाँ पे एंगल रेडियंस में होनी चाहिए। इसी के साथ प्रिज्म के सारे डेरिवेशन समाप्त हो गए। समाप्त करता हूं मैं। पहला डेरिवेशन था ए बराबर आर वन प्लस आर टू, हिंट क्या थी, तीन एंगल यानी ट्राइंगल लेंगे। दूसरा डेरिवेशन था टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन एक बार पहली सरफेस पे 11th पे डेविएट हुए, एक बार 12th पे, दोनों का डेविएशन जोड़ दिया तो डेल टी बराबर डेल वन प्लस डेल टू, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा के निकाल लिया, हिंट क्लियर है। मिनिमम डेविएशन में हिंट कुछ नहीं रटना पड़ेगा, आई बराबर ई आर वन बराबर आर टू, तो डेल एम बराबर आर टू आई माइनस ए बराबर आ गया टू आर। फिर थर्ड था म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव का मतलब होता है दो म्यू म्यू पी बाई म्यू एस इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, राइट, म्यू रिलेटिव। उसके बाद हम लोगों ने देखा अल्टीमेटली थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री। कुछ किताबों में 8 डिग्री भी लिखा हो सकता है, बट जनरली 10 डिग्री को लेस देन मान लेते हैं। साइन थीटा बार को थीटा लिख दिया और उसके बाद ये सॉल्व कर दिया, राइट। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं और समझ भी गए होगा कि आप क्या है क्या नहीं, ठीक। इसके बाद कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा यार, जो लोग अभी तक हैं कंटिन्यू वो लोग कंटिन्यू करें। अदरवाइज एक बात और समझ लीजिए, अगर आपके फेल होने की कैटेगरी है तो मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा न्यूमेरिकल आप कर सकते हो कौन सा नहीं, ठीक है। अभी तक तो बेयर मिनिमम है, जो आपकी जनरेशन है बेयर मिनिमम वाली, ये तो करना ही है सबको। अब देखो इधर सवाल पढ़ते हैं। अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम, राइट। तो एक बीम ऑफ लाइट है वो एयर से किसी मीडियम में इंटर कर रही है, ठीक है भाई। उसके क्या कहा इन्होंने, इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ इतना दिया हुआ है, ये स्पीड है और ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द एयर विल बी, तो सुनना मेरी बात, हमको एक फॉर्मूला पता होगा क्योंकि स्पीड और लैम्डा की बात चल रही, जिसको को फिजिक्स में बहुत हाइप बना हुआ कि कठिन है कठिन है कठिन है। अब हमेशा सबसे पहले स्ट्राइकिंग फॉर्मूला सोचिए, वेवलेंथ और वेवलेंथ ऑफ वेलोसिटी में क्या फॉर्मूला होता है, वी बराबर एफ लैम्डा, राइट, ये फॉर्मूला है, ठीक। तो जैसे हमने फॉर्मूला सोचा, अब ये दो जगह चर्चा कर रहे हैं, एक बार एयर में एक बार किसी मीडियम में, तो इधर देखो वी बराबर ये लगा दिया और v बराबर ये लगा दिया। आई होप इतना आप समझ पा रहे हो, बस कुछ करना ही नहीं, दोनों को डिवाइड कर दो, फ्रीक्वेंसी कट जाती है, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। क्यों नहीं चेंज होती, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। इसकी डिटेलिंग आपको बता देंगे जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। एनीवेज देखो उन्होंने दोनों को डिवाइड कर दिया, जैसे उन्होंने दोनों को डिवाइड किया फ्रीक्वेंसी कट गई, लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। अब बताओ वी एयर मतलब बेसिकली हम लोग स्पीड ऑफ लाइट मान लेते हैं, तो सी की वैल्यू रख दी। वी मीडियम आपको सवाल में दिया हुआ है, लैम्डा एयर आपको निकालना है, लैम्डा मीडियम आपको दिया हुआ, खट से सवाल सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ, फॉर्मूला हम लोग सोच पाए, फिजिक्स में हाई बना हुआ फॉर्मूला सोचो। क्या ये सवाल सबको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, चाहे फेल होने की कैटेगरी में हो चाहे पास होने की कैटेगरी में, एवरीबडी नीड्स टू डू दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं, देखिए अरे ऑफ लाइट वेवलेंथ 600 नैनोमीटर और उसके बाद किसी मीडियम में 400 नैनोमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो इधर फिर से अगर हम लोग चर्चा करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, लैम्डा का फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है, वी बराबर क्या होता है एफ लैम्डा। लेकिन आपको यहाँ क्या समझ में आना चाहिए, आपको यहाँ ये समझ में आना चाहिए मेरे भाई कि इस पर्टिकुलर केस में जो वेवलेंथ है v बराबर एफ लैम्डा, ठीक है। एक बार हम लोग एयर के लिए यूज करेंगे, एक बार हम लोग मीडियम के लिए यूज करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चर्चा है, तो v को क्या लिख सकते हैं, c बाई म्यू। v को क्या लिख सकते हैं, c बाई म्यू, बस सवाल समाप्त हो गया, राइट। एनीवेज सॉल्व कर लेना। अब देखो ये सवाल मैंने सॉल्व कर दिया, आप खुद ही देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंपल सिंगल सरफेस का फॉर्मूला लगाया हुआ, इसको आप खुद देख लीजिएगा।